स्टूडेंट्स, ये हमारे टाइपिंग कोर्स का पार्ट 3 वीडियो है। आज की वीडियो में आपको बॉटम रो के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आपको होम रो और अपर रो के बारे में बताया था कि आपको होम रो की कैसे प्रैक्टिस करना है। होम रो के वर्ड भी प्रोवाइड कर रहे थे कि कौन से वर्ड की आपकी बार बार प्रैक्टिस करना है। उसी तरह हमने आपके अपर रो के बारे में बताया था, अपर रो में कौन से वर्ड की प्रैक्टिस करना है वो भी हमने आपको बताया था। आज की क्लास में हम आपको बॉटम रो की प्रैक्टिस करना बताने वाले हैं कि बॉटम रो पे कैसे फिंगर आपको रखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है और कौन से वर्ड है जिनकी प्रैक्टिस जब आप बार बार करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, यहाँ कीबोर्ड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फिंगर रखने का तरीका है सेम वैसे ही है कि आपको ए पर, एस पर, डी पर, एफ पर, मतलब ए बटन, एस बटन, डी बटन, एफ बटन, फिर यहाँ से सेमी कॉलन, एल के जे, आपको ऐसे ही फिंगर रखना है जैसे पहले हमने आपको रखना बताया। अब बात आई सर हमने फिंगर को रख लिया पर हम नीचे वाले वर्ड कैसे टाइप करेंगे। आपको नीचे वाले वर्ड्स पे जाना है फिर ऊपर आ जाना है, मतलब नीचे वर्ड पे आना है फिर से कहाँ पे आ जाना है, ऊपर आ जाना है। मतलब आपको हाथ ऐसे रख के नहीं टाइप करना है। ये हमने आपको बहुत बार बताया कि आपको हाथ कैसे रखना है। हाथ होम रो पे ही रखना होता है। बस नीचे आपका हाथ आएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, इसी तरह में आपको बार बार टाइपिंग करनी रहती है। तो आपको यहाँ पर हाथ रखना है, ये जो होम रो है इस पर आपको हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद आपको नीचे वाले वर्ड कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी यहाँ पर देख लें, समझ लें। अगर आप देखेंगे ये वाली उंगली जो सबसे छोटी उंगली यहाँ पर आपको दिखती है, इस वाली उंगली से आपको क्या प्रेस करना है, जेड वाला बटन प्रेस करना है। कौन सा, जेड। इससे आपको जेड बटन प्रेस करना है, ये जेड। उसके बाद जो दूसरी उंगली एक्स, फिर इससे सी एंड इससे भी। अब ध्यान रखें जो यहाँ पर ए के बाद जेड है, जेड वाली है तिरछी। अगर आपकी ये उंगली सही से प्रेस हो गई तो बाकी टाइपिंग भी आपकी एकदम सही सी हो जाएगी। क्योंकि इन्हीं में हमें दिक्कत ज़्यादा आती है जो इस तरह में तिरछी में रहती है, तो हमारे कई बार दूसरे वर्ड प्रेस हो जाते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, एक्यूरेसी सही नहीं आती। तो आपको इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि जैसे यहाँ पर ए से जेड है, जैसे यहाँ पर आप आएंगे जे, ये एन है, एम है या बी है, इस तरह के जो वर्ड्स हमारे रहते हैं इनकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना रहती है, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड सही हो पाएगी और फास्ट हो पाएगी। टाइप तो फिलहाल सभी कर लेते हैं पर सबकी स्पीड नहीं अच्छी रहती है, एक्यूरेसी नहीं अच्छी है। अगर आप एक्यूरेसी और स्पीड दोनों अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारी इन बातों को जरूर ध्यान दें कि आपको इन जो क्रॉस वाले इस तरह में रहते हैं इनको आपको जरूर करना रहेगा। इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पर है ऊपर टी में हो गया, वाई में हो गया, ये वाला एन में रहेगा, बी में रहेगा, इधर बी में रहेगा, इस तरह की इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो पहला क्लियर हो गया जेड पे। दूसरा जो ये वाली उंगली है ये वाली एक्स पे आएगी। तीसरी उंगली जो यहाँ पर डी पे आती थी वो वाली सी पे आएगी और नंबर 4 वाली कहाँ पर आएगी, वी पे आएगी। तो पहले आप फिंगर रखना देख लें यहाँ पर, फिर हम आपको बताएंगे कैसे आपको टाइप करना है। ये एफ वाली कहाँ पर आएगी, वी पे आएगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो आप देखें हम क्या करना है, यहाँ पर इस वाली उंगली पे यहाँ पर जेड, इससे एक्स एंड इससे सी एंड इससे वी। जब हम यहाँ पर आते हैं तो आप देखें एक उंगली हमारी यहाँ पे आ गई, मतलब दोबारा से अगर हमें इस पे आना होगा तो हम दोबारा से यहाँ पर आ सकते हैं, हमारा हाथ यहाँ पर सही से सेट हो जाएगा। तो आप फिर से देख लें, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर पहली वाली उंगली से जेड, फिर एक्स, फिर सी, फिर वी, जेड एक्स सी वी, फिर जेड एक्स सी वी, जेड एक्स सी वी। आपको ऐसे यहाँ पर टाइप करना है, फिर आपको इसी होम रो पे यहाँ पर दोबारा से फिर से आ जाना है। इतना काम आपका कंप्लीट हो गया, आपको समझ में भी आ गया। अगर आप थोड़ी और ज़्यादा तेज टाइपिंग करना चाहते हैं तो एक एक गैप देंगे। जैसे ए पर है, जेड प्रेस करें फिर स्पेस दें, फिर एक्स प्रेस करें फिर स्पेस दें, सी प्रेस करें फिर स्पेस दें, वी प्रेस करें फिर स्पेस दें, फिर से देखें जेड एक्स सी वी स्पेस, जेड प्रेस करें स्पेस दें, एक्स प्रेस करें स्पेस दें, सी प्रेस करें स्पेस दें, वी प्रेस करें स्पेस दें। तो इससे क्या रहेगा, आपको वर्ड याद जल्दी हो जाएंगे कि हाँ ये वर्ड कहाँ पे आ रहा है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। फिर इधर भी अगर आप ध्यान दें, इस वाले हाथ पे अगर हम आ जाएं, दूसरा वाला हाथ जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो स्लैश वाला आता है ये आपको ऐसे में प्रेस करना है। यहाँ पर देखें ये स्लैश जो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप जहाँ पर भी वीडियो देख रहे हैं आप, ये वाला स्लैश आपको प्रेस करना है। इसको प्रेस करिएगा और इसको प्रेस, मतलब इस वाली उंगली से 2 लेटर है, सबसे छोटी उंगली आपको दिखती है, इससे 2 लेटर आपको प्रेस करना है। यहाँ पर ये प्रेस स्लैश प्रेस करना है और यहाँ पर ग्रेटर देन ये साइन आपको ऐसे में यहाँ पर प्रेस करना रहेगा, ये ध्यान रखें। या फुल स्टॉप आप बोल सकते हैं, स्लैश फुल स्टॉप, इन दोनों से आपको इसी से उंगली से छोटी वाली उंगली से प्रेस करना है। कैसे, देखिए एक ये इधर आएगी हमारी, हल्का हाथ रखें नहीं तो आपके ऊपर वाले वर्ड हैं वो प्रेस हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं कि गलतियां हो जाती, जब वो नीचे वाले वर्ड पे आते हैं ऊपर तो हाथ चले जाते हैं आसानी से, ऊपर ऐसे गया आ गया नीचे। जब नीचे वाले वर्ड पे आते हैं तो इन वर्ड को प्रेस करते हैं तो उनके ये वाले वर्ड प्रेस हो जाते हैं।
इसका रीजन ये होता है कि वो हाथ हल्का नहीं रखते, बहुत टाइट हाथ रखते हैं, तो जैसे ही नीचे हाथ जाता है तो ये वर्ड यहाँ पर प्रेस हो जाते हैं। आपसे भी होता होगा, अगर आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं या टाइपिंग सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत बार होगा कि जब आप नीचे वाले वर्ड प्रेस करते हैं तो ऊपर वाले वर्ड प्रेस हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपको ऐसे में हल्का हाथ रखना है, जैसे हमने यहाँ पर हाथ रखा है, आपको हल्के से यहाँ पर हाथ रखना है इस तरह में। इससे क्या रहेगा, जब आप टाइपिंग करेंगे तो नीचे के वर्ड नहीं प्रेस होंगे, और आप ऊपर के वर्ड, सॉरी, अगर आप टाइपिंग करेंगे तो ऊपर के वर्ड जो होंगे वो नहीं प्रेस होंगे, नीचे के वर्ड प्रेस होंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड सही रहेगी। देखें यहाँ पर ये स्लैश फुल स्टॉप हमारे इस उंगली से हो गया, इस वाली उंगली से दूसरे नंबर की जो उंगली है इससे हमारा क्या है, कॉमा, तो हम कॉमा इससे प्रेस करेंगे। देख लें यहाँ पर, ध्यान से देखें, इसलिए हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से इसको प्रेस करेंगे। इस वाली उंगली से एम, और जो जे के पास है इससे एन और बी, एन और बी, एन और बी। इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। अगर आपका ये हाथ सही से चलता है तो बी आप इससे भी प्रेस कर सकते हैं, पर ज़्यादातर टाइपिंग में बताया जाता है कि आप इस वाली उंगली से प्रेस करें, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इससे आसानी से प्रेस कर रहे हैं तो इस वाली उंगली से भी प्रेस, मतलब आपको इसी दोनों उंगली में से किसी से भी आपको बी प्रेस करना रहता है। हम ज़्यादातर इस वाली उंगली से प्रेस करते हैं, तो इसमें इस बजाय बहुत सारे जो सेंटर में आप देंगे कि बहुत सारे लोग बी से प्रेस करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपको जो भी सही लगे। फिलहाल अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर इससे एन और इसी से बी प्रेस कर दीजिएगा, एन बी 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 एन बी। ऐसे आपको बार बार इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी सुधरेगी। फिर से देख लें एक बार, इससे स्लैश देखिएगा, इससे स्लैश, दो वर्ड हमारे इससे हो गए। इस वाली उंगली से हम जब आएंगे तो इससे कॉमा, फिर उसके बाद इस वाली उंगली से आएंगे एम, इससे एन और बी, फिर देखें एक दो, फिर इधर ये, फिर से अगर आप देखें यहाँ पर एक दो इससे हो जाएंगे, इससे हमारा एक ये कॉमा, फिर अगर आप इस वाली उंगली से आएंगे एम, फिर एन बी, इससे एम रहेगा, इससे एम, देखेंगे यहाँ पर फिर से एक दो, फिर दूसरी उंगली से क्या है कॉमा, इस वाली उंगली से एम, के वाली उंगली से एम, और जे वाली उंगली से एन और बी, जे वाली उंगली से एन और बी आपको दोनों यहाँ पर प्रेस करना रहेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कैसे यहाँ पर प्रेस करना है। फिर से देखें, जेड स्पेस एक्स स्पेस सी स्पेस वी स्पेस, फिर इधर से आप स्लैश स्पेस कॉमा स्पेस फुल स्टॉप स्पेस कॉमा स्पेस एम स्पेस एन स्पेस बी स्पेस। अब जब आप नीचे टाइपिंग करेंगे तो बहुत बार कि आपका हाथ नीचे आएगा, बस आपको जल्दी से समझना है कि आपका हाथ ऊपर यहाँ पर सेट हो जाए। ऐसा ना हो कि एकदम नीचे यहाँ पर आ गया तो आप दोबारा आप देख रहे हैं कीबोर्ड में कि हाँ सही से आया कि नहीं आया, ये ना करना पड़े। बस आपके दिमाग में ऐसा नहीं ना हाथ हटा देंगे तो हमारी टाइपिंग एकदम बेकार हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं ना। बस जब भी आप यहाँ पर जाएं तो आपको बस खाली ध्यान रखना है कि आप एकदम ऐसे ना थोड़ा सा यहाँ पर रखें जरूर, जैसे जब हम यहाँ पे वर्ड पे लाते हैं तो हमारी ये उंगली थोड़ी सी यहाँ पर, इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हम टाइपिंग करेंगे तो हमारा हाथ कट से यहाँ पे आ जाएगा, हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा हाथ को एडजस्ट करने में, हाथ को एडजस्ट करने में। इससे जब हम कहीं पर गवर्नमेंट एग्जाम या जूनियर असिस्टेंट, इससे बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट आते हैं, जब टाइपिंग टेस्ट दे रहे होंगे तो हम आसानी से उन पेपर्स को, उन टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो फिर से आप देखें यहाँ पर स्लैश, यहाँ पर फुल स्टॉप, फिर यहाँ पर कॉमा, एम एन बी एम एन बी एम एन बी एम एन बी, देखें फुल स्टॉप, पहले स्लैश फुल स्टॉप कॉमा एम एन बी, ऐसे ही आपको प्रेस करना है। और जो मॉनिटर स्क्रीन पे आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, इन वर्ड की जब आप ये सही से प्रैक्टिस करने लगे, मतलब कम से कम आप 2 दिन 3 दिन या पर डे 6 से 7 घंटे अगर आप दे रहे हैं, 3 4 5 घंटे दे रहे हैं तो आप एक दिन बाद ही कर सकते हैं, पर डे 1 घंटे दे रहे हैं आप, तो आपको कम से कम बॉटम रो की प्रैक्टिस 4 से 5 दिन करें, 3 4 5 दिन आप कर सकते हैं। समय पर डिपेंड करता है, आप 1 घंटे दे रहे हैं तो आप 5 6 दिन करें, आप 2 घंटे दे रहे हैं तो 3 4 दिन भी आप कर सकते हैं। जब बॉटम रो की सही से प्रैक्टिस हो जाए तब जो वर्ड हमने आपको मॉनिटर स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, फिर आपको इन वर्ड की प्रैक्टिस करना है, जिससे इन वर्ड को आप आसानी से लिख पाएँ। जब इन वर्ड को आपको लिख लेंगे उसके बाद की क्लास में आपको बताएंगे इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे आप और अपनी टाइपिंग स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, कैसे इन सारे लेटर को आपको फिर से प्रैक्टिस करना है जिससे ये सारे लेटर आपको याद हो जाएं और आप एक फास्ट टाइपिंग कर सकें, जिससे आप गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह आप क्लियर कर सकें, या प्राइवेट सेक्टर भी आप जा रहे हैं कहीं पर जॉब के लिए जहाँ टाइपिंग स्किल की ज़रूरत है तो वहाँ भी आप क्लियर कर सकें, 40-45 स्पीड ला सकें। तो इतना क्लियर हो गया तो आपको ऐसे हो जाएगा। आप तीनों रो हमने यहाँ पर क्लियर कर दी, ऊपर वाली भी, नीचे वाली भी, और होम रो तो क्लियर ही कर दिया। फिर से एक बार रिवाइज कर लें, पहले देखिए ए पर, एस पर, डी पर, एफ पर ये करना था, और यही हाथ आप पर जी पे जाता था, एफ पे आता था, इतना काम हो जाता था।
यहाँ पर हम लोग आते थे, यहाँ पर सेमीकोलन था, एल था, के था, जे था, फिर एच पर था, फिर जे पर, एच जे ऐसे करके होता था। फिर से देखें, ए पर, एस पर, डी पर, एफ पर, जी पे जाएगा, फिर एफ पर आ जाएगा, होम रो में था, फिर सेमीकोलन, एल के जे एच फिर जे, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्यू पर जाएगा, डब्ल्यू पे, ई पर, आर पर, एंड ये उंगली, इन उनकी बहुत प्रैक्टिस करिएगा, हम बार बार करें तभी आपकी टाइपिंग स्पीड सही हो पाएगी। ये हमारा टी पे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। फिर अगर आप आएंगे पी पर, ओ पर, आई पर, यू पर, वाई पर, पी ओ आई यू वाई। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले पे आप देख ले जो आज हमने आपको बताया, जेड एक्स सी वी स्पेस, फिर स्लैश, फुल स्टॉप, कॉमा, एम एन बी। ये देखें, जब भी हम यहाँ पर आते हैं, जैसे आप इसको प्रेस कर रहे हैं, फिर इसको प्रेस कर रहे हैं, फिर यहाँ पर एम एन बी, तो हमारी ये उंगली देखें खट से हम यहाँ पे ले आए। जैसी बी हमने प्रेस किया तो हमारी उंगली यहाँ पे आ गई, तो हमें सेट करने में आसानी है। थोड़ा बहुत हमें समय बस लग सकता है सेकंडों का, कि बस हम तुरंत यहाँ पे एडजस्ट करके आगे के वर्ड लिखना यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। फिर से देख ले, यहाँ पर जैसे ये प्रेस किया, फिर यहाँ पर ये उंगली हमारी यहाँ पे आ गई। के वाली हमारे किस पे लाएंगे, एम पर, के की जो उंगली है हमारी कहाँ पर आएगी, एम पर आएगी। देख ले, यहाँ पर एम लिखा है, यहाँ पर के लिखा है, यहाँ पर के लिखा है, यहाँ पर एम लिखा है। ये उंगली एम पर लाएंगे, जे वाली एन पर, और फिर यहाँ पर ये बी वाली, एम एन बी, 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 एम एन बी। ऐसे ही आपको करना है। देखें यहाँ पर 1 2, फिर ये उंगली, फिर ये उंगली, फिर बी उंगली, ऐसे करना है आप। फिर आपको इसी होम रो पे हाथ ले आना है। हम आपको बहुत बार बता रहे हैं, इनको जरूर ध्यान रखें। आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे इस टाइपिंग कोर्स को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में टाइपिंग स्किल उनको टेस्ट देना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो टाइपिंग सीखना चाहते हैं, सबको भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।